सन 2019-20 में एनसीईआरटी पैटर्न भौतिक विज्ञान में आपका वेलकम करते हैं। हम हाई स्कूल यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान जो वीडियो दे रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है। और मैं बता दूं कि ये अजीत कुमार वर्मा चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अजीत सर भौतिक विज्ञान जो अजीत कुमार वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन और तो अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन या सूचना आपको मोबाइल पर अवश्य ही मिलता रहे। और अजीत कुमार वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिल जाए। मैं चाहूँगा कि इस सत्र में आपका भविष्य में नंबर अच्छा है और एक अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाएं, ताकि माता पिता को आपसे लाए गए नंबर सफलता का गौरव मिल सके। मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश का परिभाषा बता रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि एक बार इसे देख लेंगे वीडियो को और इसका नोट बुक बना लेंगे, ताकि लिखी गई बुक कॉपी पे कभी भूलता नहीं। और इसको याद रहे, हमेशा इसको एक बार फेर लें, 2 बार 3 बार आप देख लेंगे वीडियो, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके दिमाग पर बना रहेगा। और इसका न्यूमेरिकल पर्सन हाई स्कूल के अदर सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस आदि आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और अजीत कुमार वर्मा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। सबसे पहले एक बार बता दें कि प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर में प्रकाश पहले आ रहा है, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश का दिए तो प्रकाश का मतलब क्या होगा। प्रकाश हमें तो देखते ही हैं, हम मानते हैं कि अंधेरे घर में हैं, बैठे हैं, जब हमको पास कोई प्रकाश नहीं है तो हमको कोई देख नहीं पाएगा। आम बातें हैं। वैसे ही किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले परिभाषा बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। हम जानते हैं कि किसी कमरे में, घरों में, रूम में बैठे हैं, किसी वस्तु को देखना है, तो आप उस वस्तु पर लाइट डालेंगे, प्रकाश आएगा, तभी उस वस्तु को देख सकते हैं। उसी प्रकार कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है। अब आता है प्रकाश किरण, या कि प्रकाश आता है, आप देखते हैं कि अंधेरे घर में जो खिड़कियों से प्रकाश आता है धुंधला टाइप का दिखाई देता है। उसी प्रकार प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण की परिभाषा सुनेंगे और इसको नोट बुक पर अवश्य लिखते जाएंगे अच्छे से। प्रकाश किरण प्रकाश की एक सरल पथ पर, या कह सकते हैं प्रकाश की एक सरल रेखा पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण की परिभाषा सुनेंगे पहले। प्रकाश
प्रकाश की एक सरल रेखा पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के एक सरल रेखा पथ की ओर इंगित करता है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, आपको हमें लगता है कि याद हो गया होगा। एक बार और बोल देंगे, दोहरा देंगे आपको। देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन का डिफिनीशन देखेंगे और प्रकाश का परिवर्तन का सूत्र होता है, नियम होता है, उसके नियम को भी देखेंगे। और अच्छे से मैंने फिगर्स बनाकर दिखाया है। देखिए, बता रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी पालिश, देख रहे हैं नीचे दर्पण टाइप के पालिश में बनाकर दिखाया हूँ, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अपने आप माध्यम में ही क्या करता है, लौट जाता है। जैसे लौटा हुआ दिखाया गया है, तीर बनाया गया है, पालिश पर्वतीय सतह पर आती है फिर लौट जाती है। जैसे लोग ऐनक होता है, प्रकाश आते हैं तो लोग उनके चेहरे पर चमका देते हैं, वैसे ही प्रकाश आती है पुनः उसको क्या कर दिए, लौट गई, परिवर्तित हो गई, तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। तो एक बार डिफिनेशन सुन लेंगे, जान लेंगे। जब प्रकाश किसी पालिश की हुई पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश परिवर्तित हो जाती है या हो जाता है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक, एक बार और। जब प्रकाश किसी पालिश की हुई पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे फिगर मैंने बताया है, फिगर दिखा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश आ रहा है और चिकने सतह पर पड़ रहा है, पड़ने के बाद पुनः वो क्या हो रहा है, लौट जा रहा है। जैसे हम जानते भी हैं, देखते भी हैं कि किसी ऐनक प्रकाश आता है, ऐनक उस प्रकाश को रख दिया जाता है तो उस ऐनक से ही प्रकाश क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ लौट जाती हैं। हम देखते हैं पहला नियम प्रकाश परिवर्तन का। सबसे पहले एक दर्पण ले लेंगे, ठीक, और प्रकाश जब आ रही है तो उसे प्रकाश का परिवर्तन आपतित किरण कहते हैं, जो लौट जाती है परिवर्तित किरण कहते हैं। और जो अभिलंब बीच में जो डॉटेड हमसे दिखा रहे हैं उसमें आई बना है और आई बना है। तो आई को क्या कहते हैं, जहाँ मैं लिखा हूँ आपतन कोण और आर में लिखा हूँ परिवर्तन कोण। आई में लिखा हूँ आपतन कोण और आर में लिखा हूँ परिवर्तन कोण। जो आपतित किरण आती हैं और जो लौट जा रही है उसे परिवर्तित किरण कहते हैं। देखिए, अभिलंब जो डॉटेड है और जो आ रही है आपतित किरण के बीच का कोण आई, आपतन कोण और परिवर्तन कर अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण आर। ठीक है, ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच का कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। और मैं बता दे रहा हूँ पहला नियम कि आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण आर दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ डिफिनीशन को कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, नीचे देखते हैं तो नियम बताया था सबसे पहले
नीचे देख रहे हैं दर्पण मैंने बनाया है। जिस बिंदु को काटती है वह बिंदु आपतन बिंदु मैं लिखा हूँ। जो परिवर्तित हो जाती है परावर्तित किरण लिखा हूँ। जो आ रही है किरण उसे आपतित किरण लिखा हूँ। इतना बात समझ में आया। जो प्रकाश आ रहा है उसे आपतित किरण और जो प्रकाश परिवर्तन के पश्चात लौट जा रही है उसे परावर्तित किरण। अभिलंब जो डॉटेड से दिखाया गया है, मैं ऊपर बताया हूँ, मैं लिख दिया हूँ नीचे। अभिलंब जो डॉटेड से दिखाया गया है, ठीक है। आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण दर्पण नीचे बनाएगा, दर्पण के आपतन बिंदु भी बताया गया पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। एक बार और, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, जिसे प्रकाश परावर्तन की दूसरा नियम कहते हैं। इसी के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, मगर आगे बताएंगे। अपवर्तन जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे स्नेल का नियम। अब नीचे देखते हैं गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम एक गेंद ले लिए। गेंद एक ए नंबर फिगर दिखा रहे हैं, उसको काट दिए। काटने के बाद बी नंबर हो गया, बी टाइप का। सी नंबर पर एक तरफ हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए और एक तरफ चिकना प्लेट बना दिए, चिकना सतह बना दिए। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो यहीं से ध्यान देना है कि इस बिंदु पर लिखने के लिए आता है। मैं ऊपर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो बताया हूँ वो वेरी इम्पॉर्टेंट है और ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। बिंदु जो है आपको लिखने को आता है विस्तृत प्रश्नों में। आप अवश्य इस बात को ध्यान देंगे और लिखते चलेंगे, लिखने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है गोलीय दर्पण। मैं परिभाषा बता रहा हूँ। गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है। देख लिए हैं, गोलीय है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण की परिभाषा ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसको आप लिखना भी है, अच्छे से लिखेंगे, ताकि अच्छे से लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा। आपका नाम होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा यदि आप टॉप कर जा रहे हैं, जिससे आप टॉप करेंगे बहुत खुशी महसूस होगी। अगर जैसे बनाया जा रहा है, जैसे लिखाया जा रहा है वैसे नोटबुक बनाएं, अच्छे तरीके से ध्यान देकर पढ़ें, ताकि आने वाले सत्र में जो पेपर होंगे उसमें आपको अच्छा नंबर मिले। और जो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि बेसिक आते हैं, मैथ आते हैं और हाई स्कूल के ही आते हैं। इसमें जो मेहनत कर लेगा उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। देखिए हम गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा मैंने लिख दिया है। गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषा में
हमने बता दिया कि ये जितना मैं नीचे परिभाषा लिख रहा हूँ ये आपको अवश्य ही लिखने को आता है विस्तृत क्वेश्चंस में। आप इस बात को ध्यान अवश्य देंगे ताकि इसमें जो है नंबर आपको लाना है तो अच्छे तरह से एक डिफिनीसन, बहुत छोटे डिफिनीसन है और अच्छे तरीके से लिखेंगे ताकि याद करने में आपको कहीं भी दिक्कत महसूस ना हो। और ऐसी बात नहीं कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको याद ना हो, अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, फिगर बना के भी बताया गया है। तो पहले आते हैं दर्पण में। 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। जैसे मैं लिखा हूँ ऊपर अवतल दर्पण, नीचे लिख दिया हूँ उत्तल दर्पण। मैंने ये तो नहीं लिखा हूँ कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, मगर आपको बता दे रहा हूँ कि दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे उत्तल दर्पण लिख दिया हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि अवतल दर्पण को का परिभाषा क्या होता है। गोलीय दर्पण तो आप तो जान ही गए, गोलीय दर्पण का परिभाषा आपको बताया गया है। ये एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। गोलीय दर्पण का परिभाषा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसमें आप अवतल दर्पण का पहले ही आ रहा है कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने गोलीय दर्पण वहाँ दिखाया था, इसको काट दिया, मैंने पॉलिश कर दिया, बाहर की तरफ मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर, अंदर की तरफ के क्या बना दिया, चिकना बता दिया, चिकना बना दिया जिससे प्रकाश आए और इधर ही लौट जाए। ठीक है, उससे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। एक अपने याद करने का भी टाइटल भी है अच्छे तरीके से। जो उभरा हुआ भाग है उसको हम पॉलिश कर दिए तो अंदर वाले भाग जो झुका हुआ भाग है वो परावर्तक हो गया तो उससे अवतल दर्पण है। ये समझने की बात है, समझ लेंगे। और उत्तल दर्पण की परिभाषा देखेंगे। अवतल दर्पण मैंने बता दिया कि अंदर की तरफ के पॉलिश करके बाहर की तरफ को क्या बना दिया, चिकना बना दिया जाए, उससे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो पहले इसका डिफिनीसन याद करेंगे। डिफिनीसन याद करना ही बात है और समझना है, समझ लेंगे तो याद करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो हमने दिखा रहा हूँ कि दर्पण जो बनाए हैं उसके अंदर की तरफ से पॉलिश मैंने कर दिया। मैं बता दूं कि ये सिंदूर होता है और ये जी सिल्वर होता है जिसके मिश्रण से, मैंने लिखा तो नहीं हूँ मगर मैं बता दे रहा हूँ, सिंदूर और ये जी के मिश्रण से ही ये पॉलिश किए जाते हैं। दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में उत्तल दर्पण का मैं फिगर बना दिया हूँ, आपको समझना है समझ लेंगे, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा, जो कमी होगी फिर उसको आपके यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ध्रुव, मैंने ध्रुव लिखा हूँ, मतलब इसमें दर्पण आता है तो ध्रुव भी इसका होगा कहीं ना कहीं। तो ध्रुव कहाँ होता है मैं इसको बता रहा हूँ पर डिफिनीसन में। सबसे पहले जो इसके जो
उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, तो इसके बीच के जो केंद्र होता है परावर्तक के ही, इधर उधर ना देखेंगे, सिर्फ परावर्तक बिंदु के मध्य को ये क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे मैं लिखा है कि गोलीय दर्पण, मैंने दर्पण तो कह दिया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ भी कह रहा हूँ कि जो परावर्तक पृष्ठ हैं, जो चिकने सतह हैं के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो इसका केंद्र होगा, परावर्तक केंद्र बीच में कहीं होगा, तो उसी को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र गोले का केंद्र है। एक गोला बना दे, केंद्र होता है, जैसे वृत्त बनाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट होता है, तो उसी सेंटर को मानते हैं, उसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। गोलीय, मैं बता दे रहा हूँ, वो जो आप वृत्त बनाते हैं, वृत्त के अंदर एक सेंटर पॉइंट लेते हैं जो नोक होती है, उसी प्रकार एक गोला ले लिए, जो उसका सेंटर होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मैं डॉटेड लाइन से बना दिया हूँ, इसको मैं काट कर और नीचे की सतह को पॉलिश करके आधा बना दिया हूँ, परंतु एक डॉटेड करके बताया हूँ कि जो सेंटर है, जो जैसे गोला बनाते हैं वैसे ही उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को समझना है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र ही जो गोला बनाते हैं या किसी भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि गेंद है या वृत्त बनाते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट होता है। तो मैं एक गेंद भी ले लेता हूँ जिसको मैं काट दिया हूँ, जैसे डॉटेड ख़त्म हो रही है, डॉट के बाद उस बिंदु से नीचे की तरफ ले लिया मैंने, एक सतह को चिकना करके अंदर की सतह को चिकना बना दिया। तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के अंदर की तरफ क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इसके मिड पॉइंट को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जो P से प्रदर्शित किया गया है, निरूपित किया गया है P पोल से, और इसको P से निरूपित ही करते हैं और सेंटर को C से दिखाते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, डिफिनीशन सुन लेंगे। P जो गोले का केंद्र, जो गोले का केंद्र C दिखाई ही दे रहा है कि गोला बन गया, तो केंद्र C होगा। गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण, मैं दर्पण बता दिया हूँ कि दर्पण जो है एक डॉटेड में बता दिया, तो एक गोला हो गया, और दर्पण से करके दर्पण यहाँ से यहाँ तक हो गया, जो डॉट के बाद होती हैं, जो ऊपर से दिखा